पाठ 18। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण हमारे शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भाषा में अलंकार भाषिक सौंदर्य को बढ़ाकर शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकार अपने चमत्कार द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले शोभा कारक तत्व हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। 1. शब्दालंकार। 2. अर्थालंकार। 1. शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। क. अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ख. यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आकर अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, वह दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ सोना है। द. श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में पानी शब्द 3 बार आया है, जिसके कई अर्थ हैं चमक, सम्मान व जल। एक ही शब्द के कई अर्थ होने के कारण यह श्लेष अलंकार है। 2. अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 4 भेद हैं। क. उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना। जहाँ 2 वस्तुओं में रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, इसमें शांत हृदय की तुलना नील गगन से की गई है। उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा, सी से योजकों का प्रयोग किया जाता है। ख. रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ चरण पर कमल का आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ग. उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यो, मनहु, मानो, जनहु, जानो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख मानो चंद्र है, इसमें मुख में चंद्रमा की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। घ. अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण या स्थिति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे परी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में राणा के सोचने मात्र से चेतक के नदी के दूसरी ओर जाने का वर्णन किया गया है। यह वर्णन यथार्थ से अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब दोहराने की बारी। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले शोभा कारक तत्व हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार के भेद हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति अर्थालंकार के भेद हैं।